हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपनी यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। क्या दोस्तों? उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन यूएसए के संविधान से किया गया है, जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक है। दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन 63 से लेकर 70 तक है। और दोस्तों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जो कि 13वें नंबर के हैं, एम वेंकैया नायडू हैं वर्तमान में। और दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति डिटेल के साथ। तो दोस्तों, चलते हैं कुछ पॉइंट की ओर। दोस्तों, प्रमुख अनुच्छेद। तो दोस्तों, पहले उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अनुच्छेद पहला है, यानी यह अनुच्छेद 63 में। दोस्तों, अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन। दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन आर्टिकल 63 में है, यानी अनुच्छेद 63 में है। अब दोस्तों, अब पढ़ेंगे आर्टिकल 64। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों, आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। उसी के द्वारा सभापति के कार्यों के द्वारा उसे वेतन दी जाती है। उसे भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद की वेतन नहीं दी जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करने की वेतन दी जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 70, यानी अनुच्छेद 70 में। दोस्तों, अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना या उनके कार्यों को करना। दोस्तों, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करता है और उनके कार्यों को करता है। दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, और दोस्तों किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी भी लाभ के पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक दोनों निर्वाचन मंडल के होने चाहिए। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक दोनों निर्वाचन मंडल के होने चाहिए। और दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक दोनों निर्वाचन मंडल के होने चाहिए। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक दोनों निर्वाचन मंडल के होने चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है निर्वाचन। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायक भाग नहीं लेते हैं, अर्थात विधायक मत का वर्णन नहीं है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ना कि विधायक भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है निर्वाचन मंडल। दोस्तों, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल यानी चुनाव में भाग लेते हैं, अपना वोट दे सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और दोस्तों, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कितने कुछ साल तक बन सकता है और कितने ही बार बन सकता है, चाहे वो 1 बार बने, चाहे 2 बार बने, चाहे 3 बार बने, चाहे कितने को बार बने, कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दोस्तों, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा
के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिन्हें एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय सदस्य बोलते हैं। दोस्तों संसद में कुल 14 सदस्य भाग लेते हैं। 14 मनोनीत होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। यह एंग्लो इंडियन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों संसद के 14 एंग्लो इंडियन सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है शपथ। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 69 के तहत दी जाती है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और राष्ट्रपति को शपथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। यानी दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना दोस्तों? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि। या तो दोस्तों उपराष्ट्रपति या तो स्वयं त्यागपत्र दे दे, यदि या उपराष्ट्रपति संवैधानिक उल्लंघन करे, मतलब संविधान के विरोध जाए। और दोस्तों नोट, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलता है। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलता है। तथा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश होता है। इसके बाद राज्यसभा में पेश करने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित किया जाता है कि आपको आपके पद से हटा दिया जाने का प्रस्ताव पारित हो रहा है। और दोस्तों लोकसभा में 2/3 बहुमत से इसे पारित हो जाता है। उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव राज्यसभा में पेश होगा, इसके बाद लोकसभा में पेश होगा। लेकिन राज्यसभा में पेश होने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा कि आपको अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य। तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है नोट, यदि उपराष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति बन जाता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। दोस्तों यदि भारत का उपराष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति बन जाता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। और दोस्तों राज्यसभा के सभापति के रूप में उस स्थिति में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में राज्यसभा का उपसभापति कार्य करता है। कौन सा दोस्तों? उपसभापति कार्य करेगा। और दोस्तों अगर राष्ट्रपति किसी परिस्थिति में अगर नहीं है या हट गया या उसने त्यागपत्र दे दिया तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर 6 महीने तक कार्य करेगा। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है, या फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाए या फिर 6 महीने अंदर चुनाव हो जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट बनते हैं। और दोस्तों उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है। दोस्तों उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के पद की नहीं मिलती है बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलती है। दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है राज्यसभा में स्थिति। उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है और दोस्तों राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
और दोस्तों नोट पढ़ेंगे, वह कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, वह राज्यसभा है। दोस्तों राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा कोई का भी सदस्य नहीं होता है। दोस्तों राज्यसभा में अगर 50% तथा 50% दोनों पक्षों अगर बराबर हों तो उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत देता है। अगर दोस्तों राज्यसभा में अगर चुनाव होंगे, अगर 50% दोनों मत आए तो राष्ट्रपति अपना निर्णायक मत देता है कि कौन सा पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा, किसे जिताना है। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है नोट, यदि माफ़ी चाहता हूँ, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अगर कोई विवाद होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा, ना कि हाई कोर्ट में, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अगर कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। अगर दोस्तों निर्णय आने में सुप्रीम कोर्ट समय लगाता है, यदि राष्ट्रपति ने या उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद पर जो भी कार्य किए होंगे वे मान्य होंगे। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। तो दोस्तों इस पॉइंट से इतने पॉइंट बनते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के कुछ रिवीजन की ओर। तो दोस्तों रिवीजन में टॉप 20 क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो दोस्तों उन टॉप 20 क्वेश्चनों का रिवीजन कहते हैं। इसी थ्योरी में से भी क्वेश्चन दिए हैं हमने। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद की तुलना किस देश के या किस देश के संविधान से उपराष्ट्रपति की तुलना की गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की गई है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या है दोस्तों? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है, यानी ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों यह प्रश्न IAS में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है या वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। दोस्तों राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तो दोस्तों राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। कौन दोस्तों? उपराष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं, मतलब भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। दोस्तों
उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष से एक दिन कम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दिन ज़्यादा रहना चाहिए। और दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 5 सदस्य, 10 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य। तो दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन का जिक्र किया है थ्योरी में। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 सदस्य अनिवार्य है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम 20 सदस्य होना अनिवार्य है। और दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 5 सदस्य, 10 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 सदस्य अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। और दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना अनिवार्य है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा करनी पड़ती है? दोस्तों, जब आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो आपको जमानत के रूप में कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है सरकारी खजाने में? तो 10,000, 15,000, 18,000, 20,000। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15,000। उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 जमा करनी पड़ती है। और दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि भी 15,000 है। और दोस्तों, जमानत राशि जब वापस होती है जब आपके हित में 1/6 से वोट कम ना आया हो। दोस्तों, क्या दोस्तों, 1/6 से वोट कम ना हो। अगर दोस्तों 1/6 से वोट आपके खाते में अगर कम है तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है या करती है? तो सर, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन होता है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और आर्टिकल 66 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। दोस्तों, राज्यसभा में 2 साल के बाद 1/3 सदस्य निकाले जाते हैं और 1/4 सदस्य लाए जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। तो दोस्तों, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे संसद के सदस्य होते हैं, यानी संसद के अंदर लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि वर्ष कितनी होती है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5.5 वर्ष। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 2.5 लाख रुपये, 2,80,000 रुपये, 3,50,000 रुपये, 4 लाख। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 लाख। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा 4 लाख रुपये मिलता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति की वेतन 4 लाख रुपये है और दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की वेतन 5 लाख रुपये है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्ते के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो दोस्तों वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? दोस्तों उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद को। दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है, इसके बाद लोकसभा की सहमति चाहनी पड़ती है और दोस्तों लोकसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? दोस्तों जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जिक्र हमने डिटेल में किया था और दोस्तों वीडियो में बताया था दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति। जब दोस्तों उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति बन जाता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपसभापति कार्य करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर है, कभी भी नहीं करता है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न IAS में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है, यानी बराबर बराबर मत हैं तो भारत का उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है कि हमें अपना मत किसको देना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, JB कृपलानी। दोस्तों यह प्रश्न RRB 2006 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर S राधाकृष्णन। दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे और दोस्तों डॉक्टर S राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और दोस्तों इन्हीं को 1954 में पहली बार भारत रत्न मिला था। दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, इसके बाद पद्म विभूषण है, इसके बाद पद्म भूषण है और इसके बाद पद्म श्री है। और दोस्तों भारतीय सम्मान पद्म श्री एकमात्र ऐसा सम्मान है जो केवल भारतीयों को दिया जाता है। दोस्तों पहली बार 1954 में S राधाकृष्णन को, CV रमन को और C राजगोपालाचार्य को दिया गया था, लेकिन पहली बार डॉक्टर S राधाकृष्णन को दिया गया था। तो दोस्तों चलते हैं, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं दोस्तों। चलते हैं, और भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? दोस्तों किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? तो गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णकांत। दोस्तों भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत हैं जो कि उनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, विधान परिषद के द्वारा, विधानसभा के द्वारा। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी 2015 पूछा गया प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के द्वारा। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो जनता के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 के तहत संसद के द्वारा होता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपनी पद अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति की अपनी पद अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को। तो दोस्तों, यह अधिकार संसद को है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पूर्ण होने से ही पहले हटा सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? दोस्तों, जब डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, तब उनके वह कौन से पद पर आसीन थे? तो यूएसए में राजदूत थे, यूजीसी का अध्यक्ष था, योजना आयोग का अध्यक्ष थे, सोवियत संघ में राजदूत थे। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ में राजदूत थे। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जो पहले सोवियत संघ के राजदूत थे, जिसका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, धन्यवाद और बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आज तक पहुंचती रहे।